ऐसे हो ही नहीं सकता है। 30 साल के पार्टी के कार्यकर्ता को हटा करके आज जो आए उनको देंगे तो क्या इस पर पार्टी पर क्या असर पड़ेगी। डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब और मैडम हिना साहब और बिहारी चौधरी जी के राय से होगा। सिवान बगैर इन लोग के पूछे हुए टिकट वितरण नहीं होगा। कुछ विकास नहीं के दिन भर पी के मस्त रहते हैं। विकास के लिए घातक बन के आए हैं और घात करके पार्टी से कहीं दूसरे जगह जाने का प्लान में है। ये नहीं हो सकता है, मेरा चैलेंज है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर लाइफ। हम लगातार आपके बीच तमाम ज़िले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां के भावी प्रत्याशियों से आपको रूबरू करा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि आखिरकार वो जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे और इस बार उनका मुद्दा क्या रहेगा, जनता से क्या वादे करेंगे। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम उनके पास पहुंच रहे हैं और उनसे रूबरू हो रहे हैं। तो इस वक्त हम पहुंच गए हैं बड़हरिया विधानसभा में और बड़हरिया विधानसभा के चुनाव मैदान में कबीर यादव उतर गए हैं। और ये कबीर यादव, मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि ये राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं और ये मुखिया भी रह चुके हैं। तो इनसे अभी हम रूबरू होंगे और तमाम मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार ये बड़हरिया विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, क्या पार्टी आपको टिकट देगी या फिर किस तरह से, ये तमाम मुद्दे पर हम आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जी, सबसे पहले तो आपको न्यूज़ फॉर लाइव में स्वागत है। न्यूज़ फॉर लाइव के मैं सबसे पहले शुभकामना देता हूं और आप लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं, इसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। कबीर जी, एक चीज़ सबसे पहली सवाल मेरा होगा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, राजद के प्रत्याशी भी हैं, तो क्या लग रहा है राजद आपको टिकट देगी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इस पर पहले हम आपसे जानने की कोशिश। राजद टिकट माना हमको पूरी उम्मीद है कि हम ही को देगी, इसलिए कि हमने पार्टी की सेवा 30 साल से किए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के लालू प्रसाद यादव जी जब विरोधी दल के नेता थे, तरवाड़ा से आ रहे थे, जब चक्कर छाप चुनाव था तो उन्होंने मेरे यहाँ रुक के चाय पिए हैं। और लालू जी जब भी चुनाव मैदान में आते थे, चुनावी सभा में आते थे, मंच पर हमसे बार बार भेंट हुआ है, हमको अच्छी तरह पहचानते हैं। रेल मंत्री थे तभी आए थे, रेल सिवान रुकी थी 2 घंटा, वहाँ पर हमने गए, वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से पेड़ा खिलाए। मैडम राबड़ी देवी ने हमको अपने गिलास से ढार के पानी पिलाई। वहाँ पर माननीय पूर्व ग्रामीण मंत्री और बिहारी चौधरी थे, पूर्व मंत्री शिवशंकर यादव थे, पूर्व मंत्री एजाजुल हक साहब थे। इन तमाम में से कौन आपको सपोर्ट करेगा? चूँकि लगातार राजद से ही कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे राजद के नेता हैं जो बड़हरिया विधानसभा से दावे कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलेगी। आपको कौन टिकट दिलवाएगा और किस बेसिस पे आपको टिकट मिलेगी राजद? देखिए, टिकट के बेस मेरा यही है कि मैंने साउद्दीन साहब से जब से जुड़े 90 से जुड़े हैं और आज तक अटूट उनके साथ जुड़े हैं। बीच में बहुत लोग आए और गए, हमने कहीं नहीं गया, चाहे कोई कैंडिडेट आया कोई गया, हमको कोई असर नहीं पड़ा। हमने अटूट उनके साथ में है और हमने 15 जनवरी को जा कर के मैडम साहब से अपना आवेदन दिए, कहे कि मैडम ना हमसे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब से भेंट होगा और ना अभी हम लोगों से बात होगा, इसलिए मैं आपके पास आवेदन लेके आ गया हूं और मेरा आवेदन आप डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब को ज़रूर भेजिए। तो उस बार से हमने 10 दिन 15 दिन पर हिना साहब को यहाँ जाते हैं और मैडम हमको आश्वासन देती है कि ठीक है, अभी कोई निर्देश नहीं आया है, लेकिन निर्देश आएगा तो हम आपको कहेंगे। और टिकट की जहाँ तक बात है, टिकट की हम माने है थी में कि ये आपको मिले और चुनाव आप श्याम बहादुर सिंह को हराएं और चुनाव आप जीतें। इस बार किससे आपकी लड़ाई होगी? श्याम बहादुर सिंह जदयू के विधायक हैं इस वक्त, अभी बड़हरिया से, और लगातार कई बार वो यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं।
तो उनको हराने के लिए आपको तो बहुत मजबूती से संगठन के साथ काम हाँ। करना पड़ेगा। तो क्या सोचे हैं, विचार किए हैं? सोचे का है, हमने तो 30 साल से संगठन में है, 30 साल से जिला कार्यकारिणी में है। संगठन तो हमारा उसी समय मजबूत है, वो नया नहीं बनाना है। आज तो हम बहुत मजबूत हुए हैं। आज कोरोना से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बॉम्बे से, माने हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, सब लोग आए हैं। सारे लोग करा रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि कोई राहत नहीं है। अभी बाढ़ जो चला है, बाढ़ में कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार दावा ठोक रही है कि मैंने ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन आप जमीनी हकीकत देखिएगा, आप जमीन पर जाइएगा तो वहाँ पता चलेगा कुछ नहीं दिया जा रहा है राहत। तो हम लोग आएंगे, हम लोग जीतेंगे तो हम लोग विकास के मुद्दा उठाएंगे। हेल्थ ही जो है, सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, हर जगह शौचालय की व्यवस्था कराएंगे। उसके बाद मैंने क्या बोलता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसके बाद में शिक्षा पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शिक्षा मिलेगा, शिक्षा होगा, विकास होगा। जितने ग्रामीण रोड है, सारी रोड खत्म हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब रो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब 50 रुपये फीस रखे थे डॉक्टर का। आज देखिए जाकर जनता का क्या हाल है, बुरा हाल है। जनता रो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है नेता। पर साल जो फसल का क्षति हुआ, कोई नेता मुआवजा का मांग नहीं किया। उसके बाद गेहूं का भी 50% हुआ, कोई नहीं मांग किया। आज रोपनी हुआ, सब दह गया, आज भी कोई मांग नहीं कर रहा है। हम आएंगे बेरोजगारों के लिए, यहाँ चीनी मिल थी, हमारी सरकार आई, कही कि हम लोग चालू करा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रही थी। समय आया कि हम लोग चालू करा, तब तक मिल बंद हो गई। नीतीश कुमार ने मुद्दा उठाए और कहे कि हमने चीनी मिल चलवाएंगे, लेकिन इन्होंने जब आया तो चीनी मिल का ही चिट बिक गया, कल पुर्जा बिक गया। वहाँ पर, यहाँ पर स्थानीय विधायक है श्याम बहादुर सिंह, वहाँ पर झूठों का धरना दिए, झूठों को त्याग पत्र दिए। और क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा जमीन प्लॉटिंग होगा, बिक गया। हम जीतेंगे तो हम चाहेंगे कि पचरुखी मिल का जो पूर्वजों का जो अमानत था उसको बचाए रखें, उसको फिर से किसी उद्योगपति को दिया जाए और जमीन सरकार अपने ले। जो जमीन लिया है उसका पैसा वापस करके सरकार ले और चीनी मिल का उद्योग चलावे। यहाँ पर किसान जनता सब मर रहा है। ईख का खेती होता था, ईख भी खेती भी खत्म हो गया। सारा धान का फसल दह जाता है, लेकिन ईख का खेती में ना सुखाड़ लगता है ना दहाड़ लगता है। बेरोजगार मर रहे हैं, युवक को नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। कहते हैं कि ये रोजगार देंगे, वो कहाँ से रोजगार देंगे? जो कल कारखाना 1 किलो नहीं लगाए। लालू जी 4 कारखाना रेलवे का लाए बिहार में, लेकिन इन्होंने एक सुई का कारखाना नहीं लगाए। कहते हैं कि ये विकास हो गया। कहाँ से विकास होगा? डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब विकास के लिए दूसरे जगह से MP के फंड, दूसरे जगह से MLA से, दूसरे जगह से राज्यसभा के, दूसरे जगह के विधान परिषद से फंड ले आकर सिवान में काम कराते थे और विकास का कार्य होता था। जो कि आज दुर्दशा है सिवान के लोगों को, कहीं विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही मेरा मुद्दा होगा। ठीक है, एक चीज़ और हम जानेंगे, यहाँ के जो विधायक है श्याम बहादुर सिंह, उनके बारे में सब लोग जानता है कि किस तरह से चुनाव जीतते हैं और लगातार ये सारी जनता उनको जिताती भी है जी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार श्याम बहादुर सिंह जैसे पहले की तरह इस बार भी वो अपने मुद्दे को खड़ा करेंगे और फिर चुनाव जीत जाएंगे? हमको उम्मीद है कि श्याम बहादुर सिंह अपने बल पर कभी नहीं चुनाव जीते हैं और न जीतेंगे। कभी भाजपा के साथ रह के जीते हैं तो एक बार हम लोग जिता दिए, फिर भाजपा के साथ है। लेकिन अब की बार जनता उब चुकी है, 15 साल उनको देख चुकी है, उनके कारनामों को देख चुकी है। दिन में पी के मस्त रहते हैं, जबकि नीतीश कुमार ने शराबबंदी की है, वो भी जानते हैं कि मस्त रहते हैं और डांस भी करते हैं। सारी दुनिया जानती है, हमने नहीं बोल रहा है, आप लोग भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद सारी जनता अब उनसे उब चुकी है, अब उनको कोई नहीं लाइक कर रही है। हमने 30 साल से पार्टी का सेवा किया है, हमको उम्मीद है पूरी, माना हम प्रयास भी कर रहे हैं। मैडम का भी हमें उम्मीद है कि टिकट हम ही को दिलवाएंगी और चुनाव श्याम बहादुर सिंह को हराने के लिए मैं ही सक्षम हूँ, दूसरे से नहीं हार सकते हैं। चूँकि अगला बार ही जब हम लोग से समझाता था 15 में, तो हमने अपने घर में पचरुखी ऑफिस खोल के ऑफिस चलाया। सारे कार्यकर्ता भड़क चुके थे। हमने कहा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का ऐलान है, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन से
यहाँ पर जेल में थे, सारे लोगों को हमको लगाए थे, कहते कि नहीं सबको एकजुट करके आप चुनाव जिताइए, नहीं तो उसी समय हार गए रहते। ठीक है, अभी जो बच्चा पाने हैं वो भी मैदान में आ गए हैं, राजद में शामिल भी हो गए हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं, लगातार विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राजद से मुझे टिकट मिलेगी। ऐसे में क्या आप कहेंगे? ऐसे तो मैं एकदम विश्वास करता हूं कि ऐसे हो ही नहीं सकता है। 30 साल के पार्टी के कार्यकर्ता को हटा करके आज जो आए उनको देंगे तो क्या इस पर पार्टी पर क्या असर पड़ेगी, जनता क्या समझेगी, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो वो पार्टी के बदनाम कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है, और लोग आए स्वागत है, लेकिन ये बात कहें कि टिकट हम ही को मिलेगा तो आखिर क्यों? पार्टी के 30 साल से कार्यकर्ता जो है, सिपाही है, पार्टी को मजबूती से आज तक ढोआ है, जो अपने मेहनत से और कर्मठता से पार्टी को मजबूत करके बनाया है। तो आज मान लीजिए कि समय आ गया चुनाव का, तो उनको कैसे पार्टी टिकट देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। टिकट हमको पूरी उम्मीद है कि हम ही को मिलेगा, इसलिए कि सबसे बड़ी कार्यकर्ता, बड़ी सिपाही राजद का मैं हूँ, तो मुझको पूरा विश्वास है कि पार्टी हमको टिकट देगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करिएगा? देखिए, ऐसा हमको उम्मीद नहीं है। हमको उम्मीद है कि टिकट हम ही को मिलेगी। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, यहाँ डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब और मैडम हिना साहब और बिहारी चौधरी जी के राय से होगा। सिवान बगैर इन लोगों के पूछे हुए टिकट वितरण नहीं होगा। अगर इन लोगों को पूछ के टिकट वितरण हुआ तो कहीं गड़बड़ी नहीं होगा। चुनाव में जो कार्यकर्ता पहले से 30 साल से ढोआ है उसी को टिकट मिलेगा, नया कार्यकर्ता को टिकट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर बच्चा पाने को टिकट मिल जाती है जी, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो राजद खेमा है वो 2 खेमे में हो जाएगी? अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ जब अभी हमको उम्मीद है कि ये यहाँ के स्थानीय नेता डॉक्टर मोहम्मद साउद्दीन साहब और मैडम हिना साहब को ही लेकर के चलेगा लालू यादव, और बिहारी चौधरी को ही लेकर चले, तो फिर ये लोग तो राय देंगे कि पुराना कार्यकर्ता है जो 30 साल से सिपाही का काम किया, आज टिकट उन्हें मिलना चाहिए। तो डिवाइड का कहाँ सवाल है? हमको तो उम्मीद है कि जो 30 साल से सिपाही का काम किया है उसी को टिकट मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हम ही को दिया जाएगा। बोलिए। एक और सिलसिला लगातार जो जारी है, चल रहा है टिकट बेचने का। क्योंकि पूरी जनता में जाने के बाद ये बातें आती है उभर कर, वो आप भी उससे रूबरू हैं कि टिकट बिक जाती है। क्या लगता है आपको? मेरे पार्टी में ऐसा ना हुआ है, ना होगा। हमको उम्मीद नहीं है। जो ऐसा कर रहे हैं वो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी के लिए घातक बन के आए हैं और घात करके पार्टी से कहीं दूसरे जगह जाने का प्लान में है। ये नहीं हो सकता है, मेरा चैलेंज है। चलिए ठीक है, एक सवाल लास्ट हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप दौरे कर रहे हैं, क्या लग रहा है 15 सालों में श्याम बहादुर सिंह जो यहाँ के विधायक वर्तमान में वो विकास कर पाए हैं? कुछ विकास नहीं, क्या दिन भर पी के मस्त रहते हैं। विकास का क्या करें? जाइए बड़हरिया में स्टेडियम का उद्घाटन 10 साल हो गया, आज तक नहीं बना। जामो बड़हरिया से जामो रोड था, जाकर दशा देखिए। इनके मौलूपुर और बड़ा जाता है महुअल, वो रोड देखिए। अभी तो चारों तरफ गाँव ही रोड एकदम खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पी के सोचने से दूसरा कोई मतलब नहीं कि आज तक क्षेत्र में नहीं आए। उन्होंने उनको जिताने का अहम भूमिका निभाया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ नहीं आए। सारे कार्यकर्ता लोग हैं, सब लोग मिलजुल कर जीता है। क्या किसी का काम किया है? पूछिए, किसी का एक काम नहीं किया है। आज तक क्षेत्र में घूमे नहीं है, तो कैसे चुनाव जीत जाएंगे? हो ही नहीं सकता है। चलिए ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कबीर यादव और राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं, और ये लगातार जो बड़हरिया विधानसभा है उसका उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि राजद टिकट मुझे ही देगी और आने वाला समय में यहाँ के विधायक हम ही बनेंगे। और श्याम बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी बताया कि वो केवल पीते हैं और जनता के बीच नहीं जाते हैं, विकास आज तक कुछ भी नहीं किए हैं। तो अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजद खेमे में क्या होती है और राजद किसको टिकट बड़हरिया विधानसभा से देती है और फिर उसका यहाँ पे दबदबा बनता है या फिर ये हवा ही रह जाता है।